हाय रे मेरी जिंदगी। मदन और संगीता की शादी कुछ ही महीने हुए थे, मगर दहेज के लोभी श्यामवती श्यामलाल मदन ने अपनी पत्नी बहू के साथ उसे मरने के लिए ऐसा क्रूर अत्याचार किया। लेकिन एक कहावत है, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। मगर इस कलमुहे दहेज ने रिश्ते की नींव हिलाकर रख दी। सास, ससुर, ननद और यहाँ तक कि उसका अपना पति भी उसे दहेज के ताने मारता था, मगर संगीता हर ताने को जहर के घूंट की तरह पी जाती। ससुराल वालों के जुल्म अपनी हर इम्तिहान पार कर रहे थे। कभी कभी तो संगीता सोचती कि ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है मौत को गले लगा लिया जाए। फिर उसे अपने माता पिता का ख्याल आता है कि उन पर क्या बीतेगी। बस यही चीज उसे कोई भी गलत कदम उठाने से रोक लेती थी। इस तरह एक एक कर दिन बीतते जा रहे थे। संगीता के ससुराल वाले न जाने कहां से उसे तंग करने के लिए रोज कोई बहाना खोज लेते थे। कभी उसके बनाए खाने में कमी निकालते, कभी उससे इतना काम करवाते कि वो ठीक से आराम भी न कर पाती। न जाने उसे कब इस अत्याचार से मुक्ति मिलती और उसके साथ हो रहे अन्याय के लिए उसे इंसाफ मिलता। लेकिन मदन और उसके माता पिता शायद ऐसा रोज रोज के खेल से तंग आ चुके थे और चाहते थे कि ये सब एकदम से खत्म कर दिया जाए। यह सब खत्म करने के लिए उन्होंने संगीता को ही खत्म करने का फैसला किया और मदन के साथ उसके माता पिता ने मिलकर ये प्लान बनाया कि रात को किचन में गैस खुली छोड़ दी जाएगी। संगीता हर रोज सभी काम निपटाकर किचन में पानी पीने जाती थी, तो उसके प्लान के अनुसार रोज की तरह संगीता को किचन में जरूर जाती और उसके बाद जैसे ही बल्ब का स्विच ऑन करती, उसके साथ ही सब हमेशा के लिए खत्म हो जाता। रात हो चुकी थी, सभी सोने के लिए लेट चुके थे। संगीता भी अपने काम में जुटी हुई थी। हालांकि उसके पति ने उसकी कभी कद्र नहीं की, लेकिन वो पत्नी होने का हर फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाती थी। रात को अपनी सास को पैर दबाने के बाद संगीता उसके कमरे से निकली और किचन की तरफ चली गई। मदन अपने कमरे में लेटा हुआ था। आमतौर पर वो संगीता के जाने से पहले सो जाता था, मगर आज तो उसे नींद आ ही नहीं रही थी। शायद वह खुश था कि उसके रचे चक्रव्यूह से आज उसे संगीता से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। संगीता किचन की तरफ बढ़ रही थी। किचन का दरवाजा खुला और जैसे ही बल्ब जलाया गया, तुरंत ही आग ने पूरा किचन घेर लिया। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कहीं चुपके से बैठा हुआ शेर अचानक ही अपने शिकार पर आज झपटा हो। बस कुछ ही देर में किचन से आवाजें आने लगी, बचाओ बचाओ। मदन और मदन के माता पिता सब कुछ सुनते हुए भी बहरे बने हुए थे। जाते भी क्यों, उन्होंने ही तो ये प्लान बनाया था। जब जो 2 मिनट बीत गए तो वे लोग उठकर किचन की तरफ गए। अभी किचन की तरफ
पहुंचते ही थे कि वहां का दृश्य देख उसके होश उड़ गए। कुदरत का इंसाफ हो चुका था। उन्हें अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा कि बहू सामने खड़ी थी। सभी एक आवाज आई, मुझे बचाओ, बचा लो भाभी, मैं मरना नहीं चाहता। ये आवाज थी मदन की बहन प्रेमलता की, जिसे संगीता अपनी जान पर खेलकर आग से बचाकर लाई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। कुदरत भी क्या चीज है। अक्सर बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद ही उस खड्डे में गिरता है। लेकिन यहाँ खड्डा खोदने वाला ही नहीं, उसके अपने भी उसी खड्डे में गिर चुके थे। हुआ ये था कि जब संगीता अपने सास के पैर दबाकर कमरे से बाहर निकली तो उसे चक्कर आ गया और वो कमरे के बाहर ही जमीन पर बैठ गई। इतनी ही देर में प्रेमलता में पहुंच गई और ये सब हो गया। ये तो शुक्र था जो संगीता समय रहते किचन में पहुंच गई और प्रेमलता जो कि मदन की बहन थी वो किचन में जली हुई हालत में बाहर ले आई। मदन और उसके माता पिता को समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। जिस बहू को उन्होंने मारने की कोशिश की उसी ने उसकी बेटी की जिंदगी बचाई। वो शर्मिंदा तो थे ही, लेकिन इसे महसूस करने में शायद उन्होंने काफी देर कर दी। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ साथ बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें। धन्यवाद।